तो सबको जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यीशु मसीह के लहू में एकदम अच्छे होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। जी दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत गवाही लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक हमारी दादी जी, एक हमारी माता जी जो कि अपनी गवाही को सब लोगों के सामने बांट रहे हैं, सब लोगों के सामने पहुँचा रहे हैं। इनकी गवाही को हम सब लोग आज सुनेंगे कि इनके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह काम किया और क्या क्या अचंभव काम किए हैं। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इनकी डेथ हो गई थी, जब ये मर चुकी थी, तो परमेश्वर ने इनको दोबारा जिंदा किया। जी हाँ दोस्तों, दोबारा जिंदा किया परमेश्वर ने इनको। आज हम इनके मुंह से ही इनकी गवाही को सुनेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे, स्किप मत करिएगा। आज इनकी गवाही को सब लोग सुनेंगे, क्योंकि जो प्रभु ने इनके जीवन में काम किया है वो हो सकता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे तो हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे ही परमेश्वर काम करे। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए पहले इनकी गवाही को यानी ये वीडियो को देख लेते हैं, फिर आप लोगों से हम बातें करते हैं। हमारा शेयर भी हमें मिला 6 करोड़ की जायदाद, और वो पैसा रुपया उसके लिए मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे रिश्तेदारों ने स्लो पॉइजन का इंजेक्शन देके मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चुना हुआ था। इसलिए ठीक टाइम पे मेरे भाई ने आकर दुआ की, और दुआ किया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला और एक ही बात कही, प्रभु तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरी बहन को इसी वक्त जीवन दे, और ये तेरी गवाह बनेगी और सारे संसार में तेरा प्रचार करे। इसके लिए तू इसको जीवन दे। मेरे प्यारे बहन भाई, 5 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया, जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए। जब मैं लोगों के पास जाती हूँ और लोगों को ये देखकर कि मैं जिंदा हूँ, और मैं ये ऐसी नहीं थी, मुझे यीशु ने जीवित किया है। जब मैं 14 साल की थी और मैं बहुत कमज़ोर थी, पढ़ाई करते करते 9th पढ़ते पढ़ते मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में रखा गया 3 महीने तक। तरह तरह के रोग, डिसीजेस, मुझे मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड के बाद टिटनस की बीमारी हुई। भयंकर बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, और उस बीमारी की हालत में थी, और मुझे परमेश्वर ने उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई, और मुझे उस मृत्यु से प्रभु यीशु ने दोबारा बचाया है, जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। और ये किस प्रकार हुआ मैं आपको इसका सारांश में बताना चाहती हूँ कि मेरी जब हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, डेड बॉडी ले जाओ, दफनाने का समय हो गया है, और मुझे लेकर आ गए, घर लाके घर में रख दिया। सारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई सब जमा हो गए लाश को देखने के लिए, और सबने देखा, और देखने के बाद रोए पीटे थोड़े। मेरे भाई, दूसरे बहन भाई तो अमेरिका में थे, कोई नहीं था, बड़े भाई साधु किशन सिंह ही थे, लेकिन मेरे चाचा ताए सब लोग आ गए, और उन्होंने देखा और कहा चलो इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा, मेरी बहन यीशु मसीह को मानती थी, मैं अपने मसीही बहन भाइयों के पास जाऊंगा, पादरी के पास चर्च में करेंगे। और इससे वो लोग नाराज हो गए और वो रूठ के चले गए, जा मर, हम नहीं तेरा कुछ करेंगे, और वो चले गए। मेरे भाई ने कहा कोई बात, कहते तुम अगर हमारी मानोगे तब हम तुम्हारे साथ देंगे, नहीं तो नहीं, हमने जरूरत नहीं है। वो चले गए। पादरी साहब से बात की तो पास्टर जी ने कहा हमारे चर्च के ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे, और उन्होंने आके देखा, लाश को धुलाया निलाया, और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए कफिन बॉक्स भी लेकर आ गए रेडीमेड। सब तैयारियां करते करते टाइम ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा अभी तो रात में तो कब्र खुदने से खुद ही नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, आज रात छोड़ देते हैं, कल सवेरे इसको ले जाया जाएगा। और पादी साहब भी दुआ करके चले गए। उस वक्त मेरे ब्रदर अकेले बैठे, रात तक बैठे दुआ कर रहे थे, और दुआ के बाद उनको भी नींद आने लगी। उन्होंने कहा मैं बैठ के अब क्या करूंगा, चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाता हूँ, सवेरे हुई तो दफनाना है। और उन्होंने अपनी बाइबल ली, ये जीवनदायक वचन, परमेश्वर का वचन, और इस वचन को लेकर उन्होंने मेरे सिर के पास रखकर कहा, हे पिता, जो तेरी इच्छा है तू कर, मेरी बहन को की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और इतनी बात कहकर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए, और उनको गहरी नींद आ गई। और जब उन्होंने प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, ठीक उसी समय से प्रभु के दूत आ गए और वो मेरी सेवा करने
करने लगे। एक ने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरे तरफ से हाथ पकड़ा। इतना सुंदर मुझे लग रहा था, बहुत प्यार से वो मुझे उठा के और लेके चलना शुरू कर दिया और मुझे बादलों के ऊपर उड़ाते हुए लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और बादलों के ऊपर जाते जाते इतना अच्छी जगह पहुंचे जहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और बहुत सुंदर माहौल था और वो परमेश्वर का स्वर्गराज था। और वहाँ पर सोने के घर बने हुए थे, सोने की सड़कें थी, उन पर चलते हुए ले जा रहे थे। और मैंने देखा वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी थे, बड़े प्यारे प्यारे लोग वहाँ मुझे नजर आए जो सफेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे हुए और बहुत आदर सम्मान से मुझे अपने पास बुला रहे, आइए आपका स्वागत है हम लोग के साथ में। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी कि मुझे प्रभु के राज में जगह मिलेगी। अमूमन लोग देखते हैं कि पहले नरक में जाते हैं फिर स्वर्ग में, कभी ऐसा दर्शन देखने वाले, पर प्रभु ने मुझे वो वहाँ का दर्शन नहीं कराया, सीधा मुझे स्वर्ग में प्रभु ने लेके वो जगह दिखाई। और उसके बाद एक बड़े हॉल के अंदर लेके गए जिसमें एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। हालेलुया, महिमा का सिंहासन, प्रभु यीशु का सिंहासन, और प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने ले जाके मुझे खड़ा किया गया और स्वर्गदूत पीछे चले गए। मैं वहाँ अकेली कांप रही थी, थर थर। प्रभु के उपस्थिति और महिमा इतनी भरी हुई थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, इतना लाइट और इतना आनंद भरा माहौल था। फिर मैंने कहा मैं प्रभु के दर्शन तो करूं, यीशु कैसे दिखते हैं। और मैंने अपनी आंखें खोली और उस सिंहासन की ओर ताकना शुरू किया जिस सिंहासन पर यीशु जी बैठे हुए थे, और उनका चेहरा देखना चाहती थी। उनके हाथ पैर तक तो, उनके वस्त्र तो मुझे दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे की तरफ जब दृष्टि की तो उनके चेहरे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लाइट इतनी तेज थी और वो एक बड़े सूरज की तरह चमक रहा था उनका मुंह। हालेलुया। और उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरी आंखें बिल्कुल उस समय जैसे अंधी की जैसी हो गई थी, इतना तेज था प्रभु के चेहरे पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और ये सब कहते ही प्रभु ने अपने हाथ को मेरे सिर पे रखा और मुझे एकदम नीचे की तरफ भेज दिया। ऊपर से ऐसा लगा मैं गिरती 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 बिल्कुल किसी खाई में जाके गिरी हूँ। जब मुझे होश आया, आंखें खोल के देखती हूँ कि मैं कौन से गड्ढे में गिरी हूँ, देखा तो वो तो मेरा ही काम बेडरूम है और मैं अपने बिस्तर के पास खड़ी हुई थी। हालेलुया। मैं समझ गई, अच्छा प्रभु ने मुझे स्वर्ग से वापस किया है और वो तो बहुत अच्छी जगह, क्यों मुझे वापस लौटा दिया, वही रहने से अच्छा था, सोच रही थी। फिर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस कर रही थी। एक चारों ओर मेरे लाइट थी और ऊपर से आ रही थी। ऊपर पूरा खुला हुआ है, हमारा 3 स्टोरी का बिल्डिंग था करोल बाग में और उसके ऊपर से नीचे तक पूरा लाइट आ रही थी। और मैं समझ गई, मैंने तुरंत अपने वीर जी को, अपने बड़े भाई साहब साधु किशन सिंह को आवाज दी, भैया जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे से स्वर्ग खुला नजर आ रहा है, मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से वापस भेजा है। मेरे भाई साधु किशन सिंह को समझ नहीं, आंखें बंदी, उनको लगा सपना देख रहा हूँ, कौन है भाई, कौन क्या है। मैं कहा भैया मैं आपके पास खड़ी, उठो ना उठो ना, मैं उनको हिला रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी वो लाइट कि कैसे मेरे ऊपर वहां पर मेरे कमरे में लाइट गिर रही है, मेरे उस बेड में जहाँ मेरी डेड बॉडी पड़ी थी वहां सब कुछ। तो मेरे भाई कहते कौन है तू, क्या चाहिए। मैं कहा भैया मैं शांता हूँ आपकी बहन। कहते हो ही नहीं सकता, वो मर गई हो, उधर उसकी लाश पड़ी है। मैं कहा भैया मैं मरी थी लेकिन मैं अब जिंदा हूँ क्योंकि मैं यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 पद, यूहन्ना 5 और 21 में कहता है कि प्रभु यीशु को यह अधिकार दिया है कि वो मृतकों को जीवन दे। हालेलुया। जैसे पिता जीवित करता है वैसे ही पुत्र को ये अधिकार मिला है और यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन वापस दिया है। मेरे भाई
की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उठ के बैठ के आंखें मल के मुझे देखा, और उस समय मैं वाइट कपड़ों में थी क्योंकि वो कफन के कपड़े थे, और उनसे एक लाइट निकल रही थी मेरे शरीर से। मेरे भाई ने सोचा मेरी बहन मर गई है, उसकी आत्मा भूतनी बन के आके खड़ी है, और वो उठ के कह रहा है शैतान चली जा यहाँ से, तू मुझे क्यों सताने आई है। मैं क्या भैया मैं शैतान नहीं, आत्मा नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, आप विश्वास करो। वो कहाँ विश्वास करेंगे, वो दौड़ के गए, मेरे बिस्तर पे जाके देखा, मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं, मेरे कफन बॉक्स में देख रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं। मैं कहा, मैं उनके पीछे पीछे घूम रही, मैं कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। तो कहते रुक जा, खड़ी हो जा, मैं तुझे छू के देखूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे टच किया, छुआ, स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद उनको विश्वास हो गया। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा होती तो हाथ में नहीं आती है ना, शरीर के साथ हो, और उनका स्पर्श से उनको पता लगा। कहते सच में शांता तू जिंदा हो गई है। मैं क्या सामने तो खड़ी हूँ, और क्या आपने छू के भी देख लिया। और वो खुशी से प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो तू जिंदा था, उस तब भी था, आज भी है, और हमेशा हमेशा रहे। यीशु कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा एक ही जैसा है। और वो दौड़ के गए पादी साहब को जाके बताने के लिए। पादी साहब ने कहा, भाई साहब इतनी जल्दी मची आपको, अभी थोड़ा कब्र खुदवाएंगे तब होगा जनाजा, तभी उठेगा। कहते नहीं अब आपके यहाँ जनाजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते क्या बात हुई, वो दूसरे कहीं और जलाने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं जी, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब पादरी साहब ने मेरे भाई को कहा, भाई साहब, पादरी साधु जी आप सो गए थे क्या? जी बिल्कुल मैं सो गया था रात को। ओ तभी आपने कोई सपना देखा होगा, वो जिंदा नहीं हुई है, वो मरी है, लाश है वहाँ पर। मेरे भाई ने कहा वहाँ लाश नहीं है, आप चल के देखो वो जिंदा खड़ी है। और पादरी साहब भी भाग कर आए और मुझे जिंदा देखकर बहुत प्रभु का धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा बाइबल से मैंने हजारों बार लोगों को बताया, लेकिन आज मैंने देख लिया है यीशु आज भी जिंदा करता है। हालेलुया। तो दोस्तों आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया होगा, इस गवाही को आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस गवाही के माध्यम से बहुत ही आशीष पाए होंगे, क्योंकि जो ये दादी जी हैं, जो हमारी माता जी हैं, इनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार काम किया आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। वो परमेश्वर हमारा बहुत ही महान है, वो यीशु मसीह हमारा बहुत ही महान है। वो हमें ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो हमें कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। जैसा कि ये दादी जी हैं, इनके जीवन में परमेश्वर ने इनके साथ रहा, इनके साथ चलता रहा, और जो भी इनके जीवन में घटी जो भी कमी होती है वो सब कुछ पूरा करता रहा। और इनकी जो भी समस्याएं है सब परमेश्वर उन परिस्थिति से, उन समस्याओं से उनको आज़ाद करता था, यानी निकालता था। आप लोगों ने इस गवाही को सुना होगा। जब मैं दोस्तों ये गवाही को मैं सुन रहा था तब मुझे पता नहीं कैसा लगा, और मेरी आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब मैं गवाही को सुन रहा था तो मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि इस गवाही को मुझे बहुत ही अंदर तक महसूस दिलाया, क्योंकि ये गवाही नहीं है वरन परमेश्वर ने हमसे बातें की है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी जब इस वीडियो को देख रहे थे, हो सकता है परमेश्वर ने आप लोगों से भी बातें की हो। जी हाँ दोस्तों, सचमुच परमेश्वर हमको इस गवाही के माध्यम से बताना चाहता है कि आप लोग चिंता मत करें, आप लोग घबराइए मत, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, जैसे कि ये दादी जी के साथ परमेश्वर रहे हैं। तो सचमुच आज इस गवाही के माध्यम से हम परमेश्वर को और भी अच्छे तरीके से जान लिए हैं कि परमेश्वर हमको सच में कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। यदि हम भूखे तो हमें खाना खिलाता है, यदि हम प्यासे हैं तो हमें पानी पिलाता है। वो हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है, जैसा कि ये जो दादी जी है इनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप लोग परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहिए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें चलना सिखाया है। जी तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस गवाही से परमेश्वर से बहुत ही बड़ी आशीष पाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप लोग इस चैनल पर
पहली बार आए हैं या पहले से ही इस चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। और जो हमारे नए मसीह भाई बहन लोग अगर इस चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अद्भुत वीडियो, ऐसी ही अद्भुत गवाहियाँ मैं इस चैनल पर जब भी लाऊं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ हमारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इस गवाही से सचमुच आप आशीष पाए हों, अगर आशीषित हुए हों, तो अपने 2 मसीह भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर से आशीष पा सके। जी हाँ दोस्तों, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगली वीडियो में अगली ही ऐसी अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीषें दे।